दोस्तों, आज की कहानी है माँ मेरी पत्नी हाउस वाइफ नहीं, एक होम मेकर है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर एक नया वीडियो। आज सुहाना बहुत घबराई हुई थी अपनी पहचान, अपने परिचय को लेकर, क्योंकि वह सुबोध के साथ ऑफिस पार्टी में जो जा रही थी, सुबोध के सारे दोस्तों की पत्नियों की पहचान उनके काम से थी, क्योंकि कोई इंजीनियर तो कोई डॉक्टर या कोई टीचर जो थी वे सोच रही थी सारे दोस्त अपनी पत्नियों का परिचय बड़ी शान से देंगे, क्योंकि वो तो सब वर्किंग वुमन है, जबकि मेरी पहचान तो एक साधारण गृहिणी की है। सुबोध को मेरी वजह से निशान देखना पड़ेगा, यही सोचकर वह बहुत परेशान थी, क्योंकि वह समझती कि औरत की पहचान उसके नौकरी या ओहदे से होती है, जबकि हाउस वाइफ का तो कोई स्टेटस होता नहीं है। वह वर्किंग वुमन को हाउस वाइफ से बेहतर समझती थी, इसलिए पार्टी में जाने पर उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। अभी तक तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब सुबोध ने उसके लाख मना करने पर भी साथ चलने को मना की लिया था। क्या पहनूं, कैसे पहनूं, कौन सा रंग मुझ पर फबेगा, यही सब सोचकर परेशान हुए जा रही थी। और जब जा रही हैं तो डर के मारे हालत पतली हो रही है। सुहाना का रंग थोड़ा दबता हुआ था, बाकी नैन नक्श में तो वह अच्छे अच्छों को मात देती थी। लंबे काले बाल, मोटी आंखें और काजल लगाने के बाद तो और भी कहर ठाता था उसका सौंदर्य। तभी तो सुबोध ने सुहाना को देखते ही पसंद कर लिया। हालांकि सुबोध का रंग बहुत गोरा था, पर सुहाना के श्याम वर्ण ने तो जैसे उस पर जादू ही कर दिया और सट मगनी पट ब्याह हो गया दोनों का। सुहाना रूप रंग में खुद को हमेशा कमतर आंकती थी। उसे लगता कि वह गोरी नहीं है तो सुंदर नहीं है, जबकि जो उसे एक बार मिलता बस दीवाना हो जाता। उसके व्यक्तित्व से इतनी मिर्ची गुली बोली बोलती कि नफरत करने वाला भी कि प्यार करने लग जाए। जितना उसकी बोलू में जादू था उतना ही प्रभावी उसका व्यक्तित्व भी था। पढ़ी लिखी भी थी और गर्भ विज्ञान में स्नातक की डिग्री भी थी उसके पास, इसलिए तरह तरह का खाना बनाना, केक बनाना, कोई भी मिठाई सब बनाना आता था उसे। यहाँ तक कि घर की साज सज्जा, मेहमानों की आवभगत सब मामलों में अव्वल थी। बस उसे इंग्लिश बोलना नहीं आता था, हालांकि समझने में उसे कोई दिक्कत नहीं थी। इसलिए ज्यादातर सुबोध की ऑफिस पार्टी में जाने से बचती थी। उसे लगता सब वहाँ इंग्लिश में बात करेंगी और वह हिंदी में तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, जबकि सुबोध को उससे कोई दिक्कत नहीं थी। सब घर वाले भी सुहाना को बहुत प्यार और सम्मान देते थे, पर आज पार्टी के लिए सुबोध के दोस्तों ने बहुत जोर देकर कहा कि यार एक बार तो भाभी से मुलाकात, जान पहचान कराओ, या बस उनके हाथ का खाना खिलाकर ही पेट भरता रहेगा, या फिर हम उनसे मिलने लायक ही नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं। सुहाना को कम ही पसंद है आना जाना। सुबोध बोला, अरे तेरी आजादी में खलल नहीं पड़े इसलिए नहीं लाना चाहता तू, हम सब समझते हैं। इसलिए सुबोध को अब सुहाना को मनाना ही पड़ा साथ आने के लिए। सुहाना अपने विचारों में खोई हुई कब पार्टी स्थल पर पहुंच चुकी थी पता ही नहीं चला। सुबोध और सुहाना को देख सब बहुत खुश हुए। अरे भाई, हमारी जान पहचान भी करवाओ भाभी से। सारे दोस्तों की पत्नियां एक साथ
बोली। सुबह सबसे सुहाना का परिचय करवाने लगा। ये मिसेस गुप्ता डॉक्टर हैं, ये मिसेस शर्मा कंप्यूटर इंजीनियर और ये मिसेस आहूजा आर्किटेक्ट इंजीनियर। तभी मिस्टर आहूजा हंसते हुए बोले, मकान के नक्शे बनाती हैं भाभी। और सब लोग भी हंसने लगे। और आप बताइए, आप क्या करती हैं? आपकी पहचान किस काम से है? सुहाना बोली, जी कुछ नहीं करती, बस घर संभालती हूँ। मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरी पहचान तो घर के काम से है। तभी सुबोध बोला, अरे हाउस वाइफ नहीं, ये होम मेकर है सर जी। दरअसल मेरी श्रीमती जी मकान को घर बनाती हैं, इसलिए होम मेकर हुई ना। और परिवार वालों के लिए तो ये डॉक्टर इंजीनियर टीचर सबकी भूमिका ही निभाती हैं, इसलिए हर किसी के लिए इनकी पहचान अलग अलग है। मैं अपने ऑफिस में जो तरक्की कर पा रहा हूँ, इसी की बदौलत ये अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती हैं, तो मुझे कोई तनाव लेना ही नहीं पड़ता। मेरे हर सुख दुख की सच्ची साथी है। ये सुबोध के मुंह से अपना परिचय इस प्रकार सुनकर सुहाना उस बीती साथ ही बहुत खुश भी। उसके चेहरे का डर अब धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदलने लगा। और मिसेस शर्मा गुप्ता और आहूजा भी एक साथ बोली, बिल्कुल ठीक कहा भैया आपने। सुहाना एक होम मेकर है, हमें पता है घर चलाना कितनी टेढ़ी खीर है। जितना दिमाग हम ऑफिस के काम में लगाती हैं, उतना ही ये गृहिणियां घर चलाने में लगाती हैं। बस हमें दिमाग चलाने के पैसे मिलते हैं और इन्हें नहीं। मिसेस गुप्ता आगे बोली, पर हाँ, इन्हें यदि इनके काम के रुपये दिए जाए तो अच्छी खासी सैलरी बन जाएगी। और सुहाना, तुम हमसे कम नहीं हो, इसलिए ये कहना छोड़ो कि मैं कुछ नहीं करती। तुम्हारी पहचान तो सबसे अलग है। अरे तुम जैसी होम मेकर ही तो घर और देश के बजट को सुदृढ़ बनाती हो। भोजन बनाते हुए तुम न केवल पौष्टिकता देखती हो, बल्कि अपना प्यार और विश्वास भी भोजन को स्वादिष्ट बनाने में डाल देती हो। हमारी तो मजबूरी है कि हम नौकरी पेशा हैं, इसलिए मेड के हाथों से बना खाना पड़ता है। सुहाना को उनकी बातों से अच्छा लग रहा था। वह कितना गलत सोच रही थी कि सब नौकरी पेशा हैं तो उनके सामने उसकी इज्जत कम होगी। उसकी अपनी कोई पैसा नहीं है तो सबके सामने उसे नीचा देखना पड़ेगा। बल्कि उसे तो यहाँ आकर बहुत ही सुख एहसास हो रहा है जो आज तक किसी ने नहीं कराया उसे। सब पुरुष एक साथ बोले, जी काम घर का हो या बाहर का, दोनों ही आत्मनिर्भर महिला की पहचान है। इसलिए हमें खुद अपने आप पर गर्व करना आना चाहिए, अपनी पहचान खुद बनानी आनी चाहिए। सारी औरतों ने मिलकर सभी पुरुषों का ताली बजाकर अभिवादन किया। सुहाना के चेहरे पर एक अलग सा तेज था। आज की पार्टी में आने के बाद अब तक वह अपने आप को एक गृहिणी ही मानती थी, पर सच में वह एक होम मेकर थी और आज से उसे भी अपनी पहचान मिल गई थी। वह अपना परिचय एक होम मेकर के तौर पर देगी, ये सुबह ने उसको समझा दिया था। दोस्तों, एक गृहिणी होकर डर या कमतर महसूस करना जायज नहीं है। मेरी मानो तो एक औरत होना ही अपने आप में सबसे बेहतर पहचान है, उसके लिए चाहे वह गृहिणी हो या हाउस वाइफ, क्योंकि जितनी सीधे से एक औरत घर और बाहर दोनों जगह का काम संभालती है, एक पुरुष शायद नहीं संभाल सकता।